हृदय सम्राट मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है कि देखिए, हकीकत में जिंदगी के सार को यदि देखना हो, जिंदगी के लक्ष्य को यदि पाना हो, केवल सत्संग में ही जीव को अपने लक्ष्य के बारे में पता चलता है कि हमारी जिंदगी का सार क्या है। ना समझी के अंदर हमने अपने लक्ष्य की यही समझ रखा है कि हमारा लक्ष्य ही यही बनता है, धन कमाना और सोना जागना, खाना पीना, बस यही हमारा लक्ष्य है। इससे बढ़कर हमें अपना लक्ष्य जो है हकीकत में वो नजर नहीं आता। लेकिन सत्संग में आकर जीव को समझ में आता है कि वाकया ही हमने अपने अमूल्य समय को कुछ सोने में गवा दिया, कुछ खाने पीने में गवा दिया, कुछ अपने को संवारने में गवा दिया। किया क्या जिंदगी में? इसको जिंदगी नहीं कहा जाता। धनवान से बढ़कर कहते धन की इतनी कीमत नहीं है, धनवान की इतनी इज्जत नहीं है। हम लोग सोचे कि धनवान की इज्जत है, कोठी वालों की इज्जत है, पैसे वालों की इज्जत है। नहीं, चरित्रवान की इज्जत, जिसने अपना चरित्र बना लिया। हम तो चित्र ही बनाते रहते हैं, अपने चित्र को संवारते रहते हैं, अपने चित्र को आईने में देखते रहते हैं, शीशे में देखते रहते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, बिगाड़ते हैं, क्या करते हैं? इस दही को देख देख कर क्या करोगे? ये तो हर रोज नाश की ओर जा रही है। इसको स्वार्थ बिगाड़ते क्यों? क्योंकि इसका ध्यान रखना तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा टाइम इसके लिए मत दो। कुछ करने के लिए, कुछ अपने चरित्र बनाने के लिए भी ध्यान दो। चित्र तो हर जन्म में बनाते चले गए हो, लेकिन अपने चरित्र को जो बनाता है वो इसी जन्म में बनाता है। जिसका चरित्र सही बन गया वो निश्चिंत हो गया। वो रात को आराम से सोता है, आराम से उठता है, चिंता रहित होता है, निश्चिंत होता है। लेकिन जो चित्र को बनाता है वो अपने आप जीवन की रक्षा नहीं कर सकता कभी। तो
तो सत्संग में आकर चित्तर बनता है, चित्तर नहीं। तो सत्य के संग रहकर जहां पर असत्य नहीं ठहर सकता, झूठ नहीं ठहर सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम असत्य के साथ गुजरता। कहने को तो हम लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग सुनने की भी एक विधि होती है। किसी ने, महापुरुष ने सत्संग किया आगे से, जो सुनने वाले में एक ऐसा शख्स था जो बार बार उनकी आवाज को सुनकर सिर हिलाता था कि सही है, सही है। सिर हिलाने से महात्मा जी को भी पता चल गया कि ये लगता है सुनता है, और तो कोई सिर भी नहीं हिलाता भी सही है। सत्संग की समाप्ति के बाद उससे पूछा गया, भाई तेरे को मेरी बातें समझ में आई? तू तो बड़े जोर जोर से सिर हिला रहा था जैसे मेरी सारी बातें तेरे को समझ में आ गई। समझ में आ गया? हाँ महाराज जी समझ में आ गई। क्या समझा, क्या सुना? कहता बस यही समझ में आई कि परमात्मा ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बात सही है। बहुत जन्म तो नहीं सुन पाए, लेकिन मनुष्य जन्म में तो कोई ना कोई सत्य का संग मिल ही जाता है। सत्संग में जिसको रुचि ना हो तो समझ लेना चाहिए। कई लोग बैठे भी होते हैं सत्संग में, लेकिन उनको हमारी बातें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि सत्संग में रुचि नहीं है, सत्संग में रस नहीं है, सत्संग में आनंद नहीं है। जिनको सत्संग में रुचि नहीं ना, आनंद नहीं मिलता। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि अभी कमल का फूल जो है वो उल्टा पड़ा हुआ है, वो सीधा नहीं है। अभी हमारा मुकद्दर जो है वो उल्टा हुआ है, अभी सीधा नहीं हुआ। मुकद्दर को देखना है, उसके तेज को देखना है, तो सत्संग की समझ आनी चाहिए। ऐसा ना हो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। कि प्रभु ने दो दो कान इसलिए दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। नहीं, अपने आप को बनाओ, किसी दूसरे ने आपको नहीं बनाना। स्वयं ने अपना चरित्र खुद बनाना है। तो देखिए, जैसे आपने सुना भी होगा, भगवान शंकर जी जब भी समाधि स्थित बैठते तो कितने कितने दिन बिन खाए पिए मौन अवस्था में समाधि में चले जाते, और जब समाधि में चले जाते पार्वती देखती कि ये समाधि में चले गए, इतने दिन बोलते भी नहीं है, बातचीत भी नहीं करते, कहाँ चले जाते होंगे। तो माता ने क्वेश्चन किया, महाराज जी आप समाधि स्थित जब होते हो तो कितने कितने दिन समाधि में चले जाते हो। हम लोग तो जब सत्संग में बैठे हैं ना,
समाधि तो क्या, ध्यान कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। जहां बैठकर भी समाधि स्थित नहीं हो सकते उतनी देर के लिए, बस आदत नहीं पड़ी कि अभ्यास पर कैसे बैठा जाता है। चलो ना से ही देखा देखी, हम तो ब्रह्म का रूप है, जीवात्मा इस शरीर में आ चुकी है। ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो सिमरन तो करना ही पड़ेगा भाई। जो लिबास मिला है तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे हीर रंजे से कहती है, समाधि स्थित होकर रंजा रंजा करती नी मैं आप ही रंजा हूं, शब्दों ने हुन रंजा मैनू हीर ना आखो। जब जीव उसका रूप बन जाता है तो जीव तत्व मिट जाता है। तो कहने वालों ने क्या कह दिया, परमात्मा परमात्मा करती नी मैं आपे परमात्मा हुई, शब्दों ने हुन मैनू ब्रह्म जीव ना आखो। मैं उस ब्रह्म की शक्ति जीव अब नहीं रही, अब उसमें लीन हो गई, ब्रह्म तत्व में लीन हो गई। अब मैं वो नहीं रही, शब्दों ने हुन ब्रह्म मैंने जीव ना आखो कोई। वो ऐसा दिन कब आएगा जब तुम जीव नहीं रहोगे, ब्रह्म का रूप बन जाओ। तो मां पार्वती कहती है, इतने इतने रोज आप समाधि में लीन होकर कहां चले जाते हो, समझ में नहीं आता। तो महाराज जी कहने लगे, तूने देखना है मैं कहां पर जाता हूं। हाँ, माता पार्वती तैयार हो गई, भगवान शंकर जी तैयार हो गए और भगवान शंकर जी ने कोई और ही रूप धारण कर लिया। चलो मेरे साथ, तेरे को मैं दिखाऊं मैं कहां जाता हूं। भगवान कहां पहुंच गए, काकटशुंड के आश्रम में जहां पर सत्संग हो रहा था। पार्वती से कहने लगे, देख तेरे को अब पता चल गया मैं कहां आता हूं। मैं जहां सत्संग में आता हूं, लेकिन अपना भेष बदल कर आता हूं। सत्संग में आना कोई आसान नहीं है। आता वही है जिसका मुकद्दर अच्छा होता है, नहीं तो बहाने तो बहुत होते हैं। इतने बहाने, इतने बहाने। जब भी कहीं पर भी रामायण का पाठ रखा जाता है, कहते हनुमान जी आते हैं। सच्चाई है, जहां जहां भी सत्संग होता है वहां वहां देवी देवता कोई ना कोई रूप धारण करके किसी ना किसी के हृदय में बसकर वो जरूर आते हैं। आप ये बात सोचिए कि हम भी सत्संग में आए हैं, आपके साथ कोई और भी आया है, ना जाने वो किस हृदय में बस कर आया है।
पता नहीं आज नारायण जी आए हैं, पता नहीं भगवान शंकर जी आए हैं, पता नहीं हनुमान जी आए हैं। तभी तो गुरु घर में जब भी जीव आए तो चौखट पर सजदा करके आए। सजदा करके वो जो धूल पड़ी होती है ना चौखट पर, उसको माटी ना समझ लेना। जहां पर धोखा जीव खा जाता है वो माटी नहीं होती, वो चरण धूल होती है। न जाने वो किस रूप में आता है, किसके हृदय में बसकर आता है। जब वो चरण धूल आपके मस्तक पर लगेगी तो आपकी मस्तक की रेखाएं जो है वो बदल जाएगी। बस इतना फर्क है। जीव माटी समझ लेता है, उस धूल में, चरण धूल में पता नहीं क्या क्या मिल जाता है जीव को। यहीं पर मांगने के लिए आते हैं, यहीं पर बहाने भी चलाते हैं। तो जहां पर तो मुकद्दर बदला जाता है, जब महापुरुष सत्संग सुनने के लिए आते हैं, विकुकाग बसूंड के आश्रम में भगवान शंकर केवल सत्संग सुनने के लिए। आपको तो कोई भेष भी बदलना नहीं पड़ेगा, भेष बदलो, भीतर का भेष बदलो। भीतर के आपके भीतर जो परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कुरीतियों की, उनको निकाल दो। केवल सत्य का संग आपके भीतर चले। जब भी आप बैठो अपने आप का निरीक्षण जरूर किया करो रोज। किसका निरीक्षण करना है? हम लोग निरीक्षण करते हैं साथ में रहने वालों का। वो इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है, वो कैसा है, हमने क्या लेना देना भाई। निरीक्षण करना तो 5 मिनट सुबह उठकर अपने विचारों का निरीक्षण किया करो, जानी परख किया करो। इस वक्त मेरे भीतर कौन सा विचार चल रहा है? अगर आपका विचार सही है तो फिर आपका चरित्र बन रहा है। चित्र से चरित्र बनाओ, आपका चरित्र बन रहा है। हर रोज कुरीतियों को बाहर निकाल लो। हम तो कृतियां अपनी तो क्या बाहर निकालनी है, दूसरों पे भी ला ला कर अपने भीतर भरते चले जा रहे हैं। अपने भीतर और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। आपने क्या लेना देना? उसका हिसाब किताब वो जाने। आप तो कुछ ना कुछ कर लो। रोज निरीक्षण किया करो, 5-10 मिनट बैठे करना, कि अपने हृदय की बात यदि गलत है तो आप किसी दूसरे को बताओगे नहीं, लेकिन आपके भीतर जो बैठा हुआ उससे छिपा भी नहीं सकते। लेखा जोखा तो लिखा जा रहा है, हिसाब का पक्का लिखा जा रहा है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। तो मैंने पहले बोल दिया, जिसका चरित्र सही बन रहा है उस वो निश्चिंत रहता है, वो चिंताओं से रहित रहता है। क्यों चिंताएं करते हैं, क्यों फिक्र करते हैं? अगर निरीक्षण ही करना शुरू कर दो तो कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहता। तो सब उसी के साथ छोड़ दो, सत्य के साथ छोड़ दो, सत्य का संग करो। कभी धोखा नहीं खाओगे। धोखा कब खाते हैं? जब असत्य का संग करते हैं। इसलिए धोखों से बचना है, चरित्र को बनाना है।
तो सत्संग में आना जरूरी है। अपने स्वयं का निर्माण करना जरूरी है। ये अपने आप को सवारा, अपने आप का निर्माण नहीं किया तो फिर दूसरों का क्या करोगे? दूसरों को भी, आप भी कुएं में, दूसरा भी कुएं में जाएगा, धक्का दे देगा, चल देगा। क्या इसको जिंदगी नहीं कहा जाता? जिंदगी तो हंसी खुशी का नाम है, आनंद का नाम है, वो रस का नाम है। जिंदगी उसको कहते हैं, खुशियों का भंडार जिसके आगे खड़ा रहता है, जिंदगी उसी को कहते हैं। क्यों नरकगामी अपने आप को बना रखा है? क्यों अंधेरे में अपने आप को चला रहे हो? प्रकाश में चलो, ठोकरों से बचोगे। अंधेरे में तो हमेशा ठोकरे ठोकरे हैं। जो जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, तो चरित्र को अच्छा बनाना है तो सत्संग में आना है। सत्संग में वही आता है जिसका भाग्यशाली भाग्य जागृत होता है, वो सत्संग में आता है। जिसका भाग्य जागृत नहीं है वो सत्संग में कभी नहीं आता। तो सत्संग में जिंदगी का एक शुरुआत से थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चलते चलते जीव मार्ग को तय करते हुए मंजिल तक पहुंच जाता है। बोल साचे दरबार की जय। ये भादों का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार